गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम कर रहे हैं एमसीक्यू सीरीज। आज ये चैप्टर 2 है वर्ल्ड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेंसिटी का। इसकी हम जितने भी शॉर्ट एमसीक्यू क्वेश्चन है एनसीईआरटी डीआर रूलर के वो हम कर रहे हैं। और वीडियो को छोटी बनाने के लिए हम इसको पहले से ही हमने लिखा हुआ है। तो करते हैं पहला क्वेश्चन। विच वन ऑफ द कॉन्टिनेंट हैज द हाईएस्ट ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, यानी जो ग्रोथ रेट है या हाईएस्ट जो ग्रोथ है वो कौन सा कॉन्टिनेंट है, यानी ऐसा कौन सा महाद्वीप है जो जिसकी सबसे ज्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ है। तो ये लिख रखा है अफ्रीका। सबसे पहला ऑप्शन ही है अफ्रीका। वैसे सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है एशिया कॉन्टिनेंट की, जिसमें है चाइना, उसके बाद है इंडिया। लेकिन अगर ग्रोथ रेट की बात करें यानी जनसंख्या जो वृद्धि दर है वो सबसे ज्यादा अफ्रीका की है और वो कितनी है 2.6, वो है 2.6। और एशिया की है 1% और नॉर्थ अमेरिका की है मे बी 0.8%। इस तरह ये कम ही है औरों की, इसकी सबसे ज्यादा है यानी तकरीबन 2.5 के आसपास है, यानी 2.6% है। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एरिया ऑफ स्प्रेस पॉपुलेशन, यानी स्प्रेस क्या है विरल जनसंख्या कह सकते हैं हम इसको। यानी इनमें से कौन सा एक ऐसा रीजन है जिसकी जो है वो विरल जनसंख्या वाला नहीं है, यानी नॉट लिख रखा है, यानी जिसकी जनसंख्या जिस रीजन की जनसंख्या विरल जनसंख्या नहीं। तो स्प्रेस क्या होता है विरल, यानी बिल्कुल जहां पर कम लोग पाए जाते हैं। तो द अटाकामा रीजन ये क्या है, डेजर्ट है द अटाकामा, ये क्या है डेजर्ट। और ये कहां पड़ता है, ये पड़ता है साउथ अमेरिका में। कहां पड़ता है साउथ अमेरिका, द अटाकामा डेजर्ट। तो ये साउथ अमेरिका में पड़ता है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी विरल जनसंख्या पाई जाती है, लेकिन इसने पूछ कौन सा रखा है जहां नहीं पाई जाती है। तो इक्वेटोरियल रीजन, यहाँ भी मतलब जो भूमध्य रेखा वाला जो एरिया है इक्वेटोरियल रीजन, यहाँ क्या होता है कि यहाँ सबसे ज्यादा गर्मी ह्यूमिडिटी, क्योंकि आर्द्रता यहाँ पर बनी रहती है। थोड़ी देर में बरसात शुरू हो जाती है, थोड़ी देर में बहुत गर्मी हो जाती है। तो ये यहाँ पर भी जनसंख्या क्या है विरल पाई जाती है, कम पाई जाती है। पोलर रीजन, यहाँ पर भी बिल्कुल ही कम पॉपुलेशन मिलती है आपको, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा ठंड है पोल एरिया पे हमारे, और ट्राइब्स वगैरह रहते हैं, एस्किमो वगैरह यहीं पर मिलते हैं हमको। तो बच गया रीजन ये साउथ ईस्ट एशिया। साउथ ईस्ट एशिया में कौन आएगा, इंडिया, चाइना। ये साउथ ये एशिया के कहाँ है, साउथ ईस्ट में है। इंडिया साउथ में है, चाइना ईस्ट में, एशिया के। तो ये जो रीजन है ये विरल जनसंख्या वाला नहीं है, वो एशिया में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाली कंट्री ही। तो ये इसका ऑप्शन होगा डी ऑप्शन। उसके बाद है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पुश फैक्टर, यानी नहीं है पुश फैक्टर। इनमें से कौन सा है पुश फैक्टर नहीं। देखिए पॉपुलेशन में दो तरह के, माइग्रेशन में दो तरह के फैक्टर काम करते हैं। एक तो होता है पुल फैक्टर, एक होता है पुश फैक्टर। पुल फैक्टर क्या होता है, पुल फैक्टर होता है पुल दबाना, पुश खींचना। ये दो तरह के जो फैक्टर है ये काम करते हैं। अब ये क्या है कि इसमें ये पूछ रखा है कि पुश फैक्टर कौन सा नहीं, यानी पुल फैक्टर पूछ रखा है। पुल होता है खींचना, पुल किसी चीज को खींचना, यानी एक तरह से लाइक मैग्नेट, मैग्नेट की तरह, यानी चुंबक की तरह कार्य करना। तो और पुश होता है दबाना। तो ये जो वाटर जो शॉर्टेज है इसका कार्य क्या करेगा, ये दबाएगा। यानी आप किसी जगह पर रह रहे हैं और वहां क्या है वाटर की कमी है, यानी वाटर शॉर्टेज है, तो क्या होगा वो आपको धकेलेगा, यानी किसी और स्थान पर आपको जाने के लिए मजबूर करेगा, बाध्य करेगा। अनएम्प्लॉयमेंट, यानी वहां रोजगार ही नहीं है, मतलब आप बेकार घूम रहे हो, बेरोजगारी की समस्या है। तो भी क्या करेगा आपको, वो पुश फैक्टर काम करेगा कि यानी कहीं और जाए जहां रोजगार की यानी एम्प्लॉयमेंट की सुविधा हो। एपिडेमिक्स, ये क्या होता है महामारियां, यानी जैसे रिसेंट में क्या आया है कि बिहार में जो चमकी बुखार आया हुआ है, तो वहां से क्या हो रहे हैं लोग माइग्रेट हो रहे हैं अदर स्टेट में काम के लिए, वहां बच्चों में चमकी बुखार आया हुआ है। इसी तरह जो महामारियां थी, प्लेग वगैरह थी, तो वो क्या थी महामारियां भी पुश फैक्टर काम करती थी।
अब ये क्या है, मेडिकल एंड एजुकेशन फैसिलिटी, ये है पुल फैक्टर, ये खींचेंगी। अब किसी शहर में मेडिकल और एजुकेशन की जो फैसिलिटी है वो आसपास के क्षेत्र से लोगों क्या करेंगी, पुल फैक्टर का काम करेंगे, यानी उनको आकर्षित करेंगे, खींचेंगी, लोग वहां जाकर रहेंगे क्योंकि उनको क्या मिलता है, मेडिकल और एजुकेशन फैसिलिटी वहां उपलब्ध मिलती है। तो ये था इसका आंसर डी, यानी जो पुश फैक्टर नहीं है, नॉट ए पुश फैक्टर, तो ये मेडिकल एंड एजुकेशन सिस्टम ये है। अगला क्वेश्चन है, ये ट्रू एंड फॉल्स इसके अंदर हमने बताना है। तो ये इसमें 4 जो दिए हुए हैं, ह्यूमन पॉपुलेशन इंक्रीज्ड मोर देन 10 टाइम ड्यूरिंग द पास्ट 5000 ईयर। ये लिख रखा है कि भाई ये ना 10 गुना होगी 500 सालों में, ह्यूमन की जो पॉपुलेशन है वो कितनी होगी, 10 गुना बढ़ गई है 500 सालों के दौरान। तो ये बिल्कुल सही बात है, ट्रू है ये गलत, क्या है ये, ट्रू। इससे अगला दिया हुआ है, पॉपुलेशन ग्रोथ इज हाई इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, यानी जो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन जो मॉडल है उसकी 3 स्टेजेस होती हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो उसमें क्या होता है कि जो फर्स्ट स्टेज है उसके अंदर हाई फर्टिलिटी एंड हाई मोर्टेलिटी रेट रहता है। तो इसने क्या कर रखा, जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो हाई है, सही बात है ये, यानी उसमें क्या होता है, फर्टिलिटी भी हाई होती है और मोर्टेलिटी जो रेट होता है वो भी हाई रहता है, यानी जन्म दर और मृत्यु दर दोनों उच्च पाए जाते हैं उसके अंदर। इसमें नंबर 3 है, इट टुक 100 ईयर फॉर द पॉपुलेशन टू राइज फ्रॉम 5 बिलियन टू 6 बिलियन सॉरी। तो क्या कह रहा है कि 100 वर्षों के दौरान, यानी 100 वर्ष लगे 5 से 6 बिलियन जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन होने में, ये रॉन्ग है, क्योंकि ये इसमें 12 to 13 ईयर लगे थे, यानी जो वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है वो 5 बिलियन से 6 बिलियन होने में टोटल 12 to 13 ईयर का जो हमें अप्रोक्सीमेटली जो समय लगा वो ये लगा था। तो ये क्या है, ये गलत है। अब क्या है, नियरली 80 मिलियन पीपल एडेड टू द वर्ल्ड पॉपुलेशन ईच ईयर, यानी 8 करोड़ लोग हर साल जो पुरानी जो पॉपुलेशन हमारी उसके अंदर ऐड हो जाते हैं। तो ये भी क्या है, ये भी ट्रू है, तो ये बात भी सही है हमारी। अब उसके बाद में है, व्हाट वाज द वर्ल्ड पॉपुलेशन ऑफ 21st सेंचुरी, यानी आज हमारी जो 21वीं जो सदी है उसमें जो विश्व की जनसंख्या है वो कितनी है। अगर हम बात करें 2019 जो जनसंख्या है विश्व की वो है 7.7 बिलियन, 7.7 बिलियन, यानी आज जो विश्व की जनसंख्या है 2019 के दौरान 7.7 बिलियन है। तो ये आज वर्ल्ड पॉपुलेशन 7.7 बिलियन है। व्हाट इज द पॉपुलेशन डेंसिटी, अभी पॉपुलेशन डेंसिटी यानी जनसंख्या घनत्व, ये चीज क्या है, जनसंख्या घनत्व। ये जनसंख्या घनत्व है यानी मैन एंड लैंड रेशो, इसको हम कह सकते हैं। क्या है, एक प्रकार का मैन एंड लैंड रेशो है। मैन लैंड रेशो इसको निकालते कैसे हैं, जैसे किसी पर्टिकुलर इंडिया की मान के चलो, यानी इंडिया की जो पॉपुलेशन है मान लो 121 करोड़ है, हम 121 पॉइंट समथिंग, और हमारा जो एरिया है वो कितना है 31 पॉइंट समथिंग लाख किलोमीटर है, स्क्वायर है। तो अब इसको हम डिवाइड करेंगे पॉपुलेशन को एरिया से, तो अप्रोक्सीमेटली ये मान लो 382 के आसपास आ जाएगा। तो ये ऐसे निकालते इसको 382% प्रति वर्ग किलोमीटर, इसको ऐसे निकालते हैं। अब व्हाट इज द ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन, ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन क्या कहलाएगा, इसको कहेंगे ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन को हम क्या कहेंगे, यानी किसी चीज जो पॉपुलेशन है उसको हम परसेंटेज में अगर एक्सप्रेस कर दें तो वो क्या कहलाएगा, ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन, यानी एक्सप्रेस इन परसेंटेज। यानी जो पॉपुलेशन है हमारी उसको प्रतिशत में व्यक्त करना है तो उसको ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन बोलेंगे।
अब हाउ इज द एक्चुअल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन कैलकुलेटेड। अब ये एक्चुअल ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन को कैसे कैलकुलेट करते हैं, यहां करेंगे एक्चुअल ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन। अब इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, अभी इससे हमें इसके लिए यहाँ पहले नेचुरल जो पॉपुलेशन हमारी वो निकालनी पड़ेगी। वो कैसे निकालनी है, जैसे बर्थ है उसको माइनस में कितनी डेथ हुई, यानी एक वर्ष के दौरान जितने जन्म हुए हैं और जितनी मृत्यु हुई है उसको क्या कर लेंगे हम, माइनस कर लेंगे। तो ये क्या है, ये नेचुरल ग्रोथ रेट निकला है ये हमारी। अब इसके प्लस में क्या करेंगे, इमाइग्रेशन माइनस माइग्रेशन, यानी जितना प्रवास हमने किया है यहां से, यानी जितने लोग यहां से माइग्रेट होकर गए हैं और जितने लोग यहां से माइग्रेट होकर आए हैं, तो उनका भी क्या है नेचुरल जो प्रवास दर है वो भी निकल आएगी। तो अभी इन दोनों को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, तो ये क्या होगी, एक्चुअल ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन कहलाएगी। यानी जितने लोग यहाँ गए हैं इस स्थान से या जितने लोग यहाँ आए हैं वो उनका हम क्या कर देंगे माइनस, या जितने लोगों ने यहाँ जन्म लिया है या जितने लोगों की यहाँ मृत्यु हुई है उसको माइनस कर देंगे और इनको आपस में जोड़कर ये क्या होगा, एक्चुअल ग्रोथ रेट निकलाएगी। अब इससे अगला जो क्वेश्चन है, डिफाइन द टर्म पॉजिटिव ग्रोथ पॉपुलेशन। अब ये पॉजिटिव ग्रोथ पॉपुलेशन वाले जो टर्म है ये क्या है, यानी पॉजिटिव ग्रोथ पॉपुलेशन क्या कहलाती है कि जब है ना डेथ रेट से हाई हो बर्थ रेट, तो वो क्या कहलाएगी, पॉजिटिव ग्रोथ पॉपुलेशन कहलाएगी। यानी बर्थ रेट हाई मोर देन डेथ रेट, यानी जन्म दर जो है वो उच्च होना चाहिए मृत्यु दर से, तो क्या कहलाएगा, पॉजिटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। सही बात है ये। और नेगेटिव कब होगा, जब मृत्यु दर अधिक होगी, यानी डेथ रेट हाई होगा, तो क्या होगा, नेगेटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन कहलाएगी। तो ये तो था इसका पॉजिटिव ग्रोथ रेट पॉपुलेशन की। उसके बाद में है विच कॉन्टिनेंट हैज हाईएस्ट ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन। ये रिपीट भी हो गया, ये ऊपर आ भी गया था, अफ्रीका है इसका, अफ्रीका है सबसे ज्यादा। और अगर वैसे हम कंट्री की बात करें तो सबसे ऊपर क्या है, सबसे ऊपर चाइना है, फिर इंडिया है, और ये ग्रोथ रेट नहीं होगा, ये पॉपुलेशन आएगा इसमें। पॉपुलेशन जो है सबसे ज्यादा किस किस कंट्री की है, चाइना के बाद अमेरिका है, इसको हम ऐसे CIA ट्रिक से याद कर सकते हैं, CIA। तो इसकी क्या बन जाएगी, चाइना, इंडिया, अमेरिका। तो ये सबसे हाईएस्ट पॉपुलेशन कंट्री है। उसके बाद में है डिफाइन मोर्टिलिटी, यानी मोर्टिलिटी क्या होता है, मृत्यु दर। मृत्यु दर को कैसे डिफाइन करेंगे हम, मृत्यु क्या, इसको बोलते हैं CBR भी इसको बोलते हैं हम, क्रूड डेथ रेट, और एक होता है CBR यानी क्रूड बर्थ रेट। ये दो चीजें होती हैं। इसको निकालते कैसे हैं, यानी किसी एक ईयर के दौरान जितने बच्चों की डेथ हुई है या जितने व्यक्तियों की डेथ हुई है उसको निकाला जाता है। ये जैसे इसमें ये हो गए, पहले मोर्टेलिटी निकालते हैं, तो ये D/, में पॉपुलेशन यानी मिड ईयर पॉपुलेशन, एस्टिमेटेड पॉपुलेशन रहती है। D को क्या बोलेंगे, डेथ इन ड्यूरिंग ईयर, यानी एक साल के दौरान मृत्यु। और P से क्या बनेगा, पॉपुलेशन मिड ईयर एस्टिमेटेड पॉपुलेशन लिखेंगे इसको, मिड ईयर एस्टिमेटेड पॉपुलेशन, एस्टिमेटेड पॉपुलेशन यानी D/P मल्टीप्लाई 1000। तो ये क्या निकला, ये हमारी जो डेथ रेट है या जो मोर्टेलिटी रेट है या CDR को डेथ रेट, उसी प्रकार CBR भी है। ये CBR का
क्या करेंगे हम, जितने बच्चों ने जन्म लिया B/P पॉपुलेशन, वही मीडियन एस्टिमेटेड पॉपुलेशन होगी, एक साल के दौरान जितने बच्चों ने जन्म लिया वो बर्थ में आ जाएंगे यहाँ पर, मल्टीप्लाई 1000। तो ये ऐसे CPI निकल जाएगा, क्रूड बर्थ रेट और क्रूड डेथ रेट। तो ये थे हमारे NCERT के शॉर्ट MCQ क्वेश्चन। आशा है आप लोगों को पसंद आएंगे और अच्छी तरह से समझ में आएंगे।